कनाडा को आप इनको चाहिए कि कौम से माफी मांगे। और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस को बड़ा झटका लगा है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड के चारों आरोपियों को जमानत दे दी है। वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को और बड़ी ताकतों को हिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। ऐसी खबरों की जो कि हाल ही में हुई हैं और वो खबरें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरह के कनाडा की बात की जाए, वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे। तो दूसरे लोगों ने जो भारत की चढ़ती हुई इकॉनमी से कुछ उन्हें तकलीफ थी, जेलसी थी, उसका टूल बने और इन्होंने भारत के जो इन्होंने वहां से डिप्लोमेट निकाले, मुसलसल खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने, बड़ी खबर एलॉन मस्क से जुड़ी हुई है। एलॉन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्रूडो को लड़की लिखकर संबोधित किया है। कनाडा के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू ट्रंप कर रहा है, ये हमारे सामने वो कह रहा है कि इसको 51st स्टेट होना चाहिए। वो ग्रीनलैंड, डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है। और प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद ये पहली उनकी मीडिया के साथ इंटरेक्शन थी, तवील इंटरेक्शन थी, और इसमें उन्होंने ग्रीनलैंड का जिक्र किया, इसमें कनाडा का जिक्र किया। अनीता आनंद इनका नाम है, एज इनकी 58 है, जो आ रही हैं, यानी कि जिनके बारे में कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं, ये इंडियन ओरिजिन की जो लेडी हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में कनाडा सरकार को बड़ा झटका लगा है। सभी चारों आरोपियों को जमानत दे दी गई है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। कनाडा के सर्रे में जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोपों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस मामले ने दुनिया का ध्यान उस समय खींचा जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और रॉयल कनाडियन माउंटेन पुलिस ने हत्या का आरोप भारत सरकार के एजेंट पर लगाया था। भारत सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। 18 नवंबर 2024 को सुनवाई के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक फिलहाल चारों के स्टेट्स पर एन लिखा हुआ है, जो संकेत दे रहा है कि ये फिलहाल कस्टडी में नहीं है। यानी इसका मतलब है कि इन्हें फिलहाल डिटेन नहीं किया गया है और शायद चुनिंदा शर्तों के तहत इन्हें जमानत दे दी गई है। ये जो निज्जर का ये कनाडा को बहुत डीपली हिट करा ये मामला। इंडिया में तो हमें पता नहीं लगता, वी डोंट नो, हम सिर्फ ये सुनते हैं, न्यूज पर रिएक्ट करते हैं भारत में। कनाडा में इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बोल दिया कि साहब, भारतीय सरकार ने एक कैनेडियन सिटीजन यानी कि निज्जर को मरवाया, कह दिया। हाँ, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी और डोवाल साहब, क्या कर रहे हैं, इनको नहीं, ये सब दुनिया भर का ड्रामा शुरू हो गया। अब भारत ने बोला कि ठीक है साहब, अगर हमसे गलती हो गई तो बताइए क्या गलती हो गई। अगर आप कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, अगर भारत ने ऐसा कोई गलत काम इतना बड़ा कर दिया कि निज्जर को निपटा दिया वहां पे जाके, तो आप हमें प्रूफ दे दो यार। हम प्रूफ नहीं है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं। और क्योंकि हम गोरे हैं, क्योंकि हम वाइट हैं, क्योंकि हम सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड के मेंबर हैं, हाउ डेयर यू आस्क अस फॉर प्रूफ। भाई, आपकी हिम्मत कैसी होती है कि आप हमसे प्रूफ मांगे। अच्छा, भारत में भी कई ऑपोजिशन पार्टीज ने मोदी जी की बड़ी बुराई करी इस मामले में और बोला कि साहब ये तो गलत चीज है और भारत ने ऐसा। ये वही लोग हैं जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, जब भारत ने बालाकोट करा, इन लोगों ने भारतीय सेना से प्रूफ मांग लिया, भारतीय वायुसेना से प्रूफ मांग लिया कि तुम प्रूफ दे दो भाई कि तुमने करा है। किसी ने बोला ये तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, यानी कि फर्जी हैं, हुआ ही नहीं। किसी ने बोला कि नहीं, 4 पेड़ गिर गए, 2 कौवे मर गए, कोई बालाकोट नहीं हुआ था। अगर हुआ है तो हमें प्रूफ दो, हमें सबूत दो, हमें सबूत दिखाओ। इन लोगों ने अपनी सेना से, मैं भारत के कुछ ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूं, इन्होंने अपनी ही सेना से प्रूफ मांग लिया। लेकिन जब ये मोदी जी पे उंगली उठा रहे थे, इन्होंने कनाडा की सरकार से प्रूफ नहीं मांगा। इन्होंने कनाडा की सरकार से यह नहीं बोला कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार इन्वॉल्व है और हमारी सरकार ने निज्जर को मरवाया है, तो आप सबूत दिखाइए, आप सबूत दिखाइए। इन लोगों ने नहीं मांगा सबूत, क्योंकि भाई आप गोरे से सबूत कैसे मांग सकते हैं? गोरा तो भगवान होता है यार। गोरा बोलेगा तथास्तु तो सबूत सब गायब हो जाएंगे, फिर जो गोरे ने बोला वही रहेगा। और मैं ये जानता हूं कि इनकी लॉयल्टी गोरों की तरफ क्यों है, पर मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मामला फिर कहीं और चला जाएगा। अच्छा, एनीवे, तो यहां पे
ट्रूडो के ऊपर लोग ये कहने लगे कि साहब ये क्रिमिनल एक्टिविटी स्पॉन्सर करता है। सारे के सारे क्रिमिनल इसने कनाडा में भर दिए। अब दोस्तों इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, इसको तो ऑपोजिशन पार्टी ने टाइट कर दिया, ट्रूडो 3 जगह से पिटा है। तो दोस्तों 3 लेवल पे जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जबरदस्त प्रेशर आया। पहला प्रेशर यह आया कि ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि यह आदमी बिल्कुल निकम्मा है, नाकारा है, इस्तीफा दे। तो लोगों ने बोला यार ऑपोजिशन वालों की तो होती है ना बोलने की, कि बोलेंगे रिजाइन करो, चलो इतना सीरियस मैटर नहीं है। फिर इसके खुद के लोगों ने, इसी की पार्टी, जिसकी पार्टी का हेड इसका बाप था, ये खुद उसका हेड है, और ये प्रधानमंत्री भी, इसी के मंत्री और इसी की पार्टी के वर्कर इसको बोलने लगे कि भाई साहब आप तो उतर जाओ, अगर आप बने रहे प्रधानमंत्री इस देश के तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अमेरिका के नए सदर आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत संभालते ही वो कनाडा को कहेंगे कि हमें कनाडा जो है वो चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि हम कनाडा के ऊपर अरबों डॉलर खर्चा करते हैं, तो कनाडा को हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए। अब कनाडा कहता है कि आई एम एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री। आपकी हमारे साथ ताल्लुकात, वो कहते हैं जी आर्टिफिशियल लाइन है। ट्रम्प ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में एक आर्टिफिशियल लाइन है, आर्टिफिशियल लाइन है। ठीक है जी। और मुझे तो देख के सुन के ये बातें समझ नहीं आ रही। ट्रम्प मेरा ख्याल है कि अपने आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, और वो लेगेसी ये है कि मैं जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कनाडा मेरे साथ मिल गया है। ग्रीनलैंड को कह रहे हैं ग्रीनलैंड मेरे साथ है। अब उन्होंने कहा है जी कि आप ग्रीनलैंड जो है वो कैसे हासिल करेंगे। पनामा कनाल के हवाले से वो खुद अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। कनाडा के हवाले से वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक फोर्स यूज़ करूँगा, इकोनॉमिक फोर्स, क्योंकि ये जो कनेडियन एंड अमेरिकन बॉर्डर है ये सारे का सारा आर्टिफिशियल है। आप मुझे ये बताएं, मैं तो इस चीज़ को सुन के बड़ा हैरान हो रहा हूँ। हाउ विल फ्रांस रिस्पॉन्ड टू दिस, हाउ विल कनाडा, एंड कैनेडियंस बोल तो नहीं रहे। मुझे तो कनेडियंस के ऊपर बड़ा रहम और तरस आ रहा है, वो बोलते ही नहीं है। इतने हालात ख़राब हुए कि ट्रूडो को रिज़ाइन करना पड़ गया, इंटरनल लड़ाइयाँ उनकी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, दे डोंट स्पीक। मतलब इज़ देयर ए पॉसिबिलिटी और इज़ देयर ए वे और कैन समवन इवन थिंक कि कनाडा की सॉवरेनिटी को अमेरिका से खतरा है?